जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मेंटर पे। तो चलिए हम लोग आज ज्योग्राफी का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट, अब ज्योग्राफी में कौन सा, तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का एक चैप्टर है हमारा भारत एक परिचय, जो कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आप एसएससी का दीजिए, चाहे वो बैंक का दीजिए या चाहे रेलवे का दीजिए, कोई भी बिहार का एग्जाम दीजिए, इस कोई टॉपिक से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और अभी खास करके एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आपका बिहार में एग्जाम होने वाली है, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए इसका शुरुआत किए हैं। तो चलिए आज हम भारत का भूगोल में भारत एक परिचय का क्वेश्चन के माध्यम से उस सारे टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्वेश्चन के पढ़ते पढ़ते आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल है पहला ये चीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया भारत का क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें भारत के बारे में, अगर हम बात करें भारत के बारे में, भारत, तो आप बताइएगा कि भारत पहले कौन से महादेश में स्थित है। भारत सबसे कौन से महादेश में स्थित है, सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत हमारा एशिया महादेश में स्थित है, एशिया महादेश में, एशिया, ध्यान रखिएगा, भारत कौन से महादेश में स्थित है, एशिया महादेश में स्थित है। अब एशिया महादेश का बात करें तो जो पूरा पृथ्वी है वो 7 महादेश में डिवाइडेड है। कौन कौन, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अंटार्कटिका हुआ, ये सबों में डिवाइड है भारत हमारा। अब इन सबों में अगर भारत नहीं, पूरा विश्व डिवाइड है। अब पूरा विश्व में एक देश हमारा पड़ता है भारत। तो भारत जो है कौन से महादेश में स्थित है, तो महाद्वीप का अगर बात करें या महादेश का बात करें तो एशिया महादेश में स्थित है। एशिया महादेश का अगर बात करें तो ये पहले तो देखते हैं कि भारत एशिया महादेश में स्थित है। अब एशिया महादेश के अलावा अगर देखा जाए तो भारत हमारा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है हमारा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत हमारा जो है विश्व में अगर बात करें भारत का, तो विश्व में हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले तो है कि एशिया में स्थित है और विश्व में कौन देश पे आता है, तो 7वां पे आता है। अगर इससे पहले का बात करें 7 देश है, तो 7 से पहले का अगर बात करें तो सबसे पहले पे हमारा कौन सा देश आता है, रूस आता है। सबसे पहला देश कौन सा आता है, रूस आता है। अगर वही दूसरा का बात करें तो हमारा कनाडा आता है। दूसरा देश कौन सा है, जो कनाडा है विश्व में दूसरा स्थान पे है। अगर तीसरा पे बात करें, तीसरा पे हमारा चीन आता है। वही चौथा पे बात करें तो चौथा पे हमारा अमेरिका आता है, अमेरिका। वही अगर हम 5वां की बात करें, 5वां सबसे बड़ा देश कौन है हमारा, तो 5वां पे ब्राजील आता है। और वही छठा पे बात करें तो छठा पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। वही अगर 7वां की बात करें तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश हमारा कौन आता है, भारत आता है। 7वां सबसे बड़ा देश कौन आता है, भारत आता है। वही अगर 8वां की बात करें तो 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना आता है। और 9वां की बात करें तो 9वां कजाकिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है। यानी हम ऊपर का 9 सबसे बड़ा देश देख रहे हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एशिया में भारत हमारा एशिया में पड़ता है, विश्व में 7वां स्थान रखे हुए है, तो 7वां स्थान है। तो और एशिया में इससे बड़ा कौन सा देश है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा देश अगर हम एशिया की बात करें तो हमारा एक रूस पड़ता है जो एशिया में पड़ रहा है, और दूसरा चीन जो कि एशिया में पड़ रहा है। बाकी कोई एशिया का नहीं है, सिर्फ भारत है। तो अगर हम एशिया में बोले तो एशिया में अगर बात करें तो भारत जो है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एशिया में बात करें तो तीसरा स्थान पे रहेगा। एशिया में अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कौन से स्थान पे रहेगा, 3rd स्थान पे रहेगा। वही विश्व में, वर्ल्ड में बात करें तो हमारा कौन से स्थान पे रहेगा, 7वें स्थान पर रहेगा।
वही अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान, अगर हम बोले जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सेकंड है, जो कि हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार चलते हैं। अगर हम अभी फिलहाल का देखें तो फिलहाल जनसंख्या में हमारा इंडिया अभी आगे चल रहा होगा। अगर हम बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान पे है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का जनसंख्या 121 करोड़ थी, 121 करोड़ थी, जो कि अब लगभग 135 करोड़ से पार हो चुकी है, 135 करोड़ से और ज्यादा हो चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने देखा पहले 7वां स्थान पे है, अब 7वां स्थान पे है तो ध्यान रखिएगा 7वां स्थान पे तो क्षेत्रफल है कितना, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल है कितना, तो भारत का क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व में कितवां स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा 7वां स्थान पे है। तो ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अगर बात करें तो ये जो है टोटल विश्व का 17.5% है, 17.5 नहीं, ये हमारा जनसंख्या कर रहा है। अगर हम ये बात करें, ये विश्व का 2.42% है, टोटल जो विश्व है, विश्व का 2.42% है जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो टोटल विश्व का 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करता है। ये जो 2.42% है विश्व का क्षेत्रफल है, यानी इतना पृथ्वी को भारत एक्वायर किए हुए है, इतना क्षेत्रफल भारत का है विश्व का। अगर देखें 2.42%, अगर मान लीजिए कि विश्व में टोटल 100% है, विश्व अपने आप में टोटल 100% है, उसका 2.42% भूमि किसके पास है, भारत के पास है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत के पास, अगर हम बात करें जनसंख्या की, अगर हम बात करें जनसंख्या की अगर बात करें तो टोटल विश्व का 17.5% जनसंख्या, 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, भारत में निवास करती है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने इसमें देखा कि भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, एशिया महादेश में स्थित है। 7वां स्थान में अगर हम बात करें एशिया में कितवां स्थान है, तो एशिया में हमारा भारत का 3रा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में कितवां स्थान है, 2रा स्थान है। अगर हम बात करें जो एरिया का अगर बात करें तो विश्व का कितना परसेंट एरिया भारत जो है अपने पास रखता है, तो 2.42% एरिया रखता है। अगर हम जनसंख्या की बात करें कि टोटल विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या भारत के पास है, 17.5% जनसंख्या भारत के पास है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने ये 9 नाम लिखवाए हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान। तो ये 9 नाम है क्यों, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो कजाकिस्तान आपको दिख रहा है 9वां नंबर पे, ये सबसे बड़ा देश है। किस हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री में देखें तो लैंडलॉक्ड कंट्री में कजाकिस्तान की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कहने का मतलब कि ये कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो कि चारों तरफ से स्थलीय देश के साथ घिरा हुआ है। कोई भी जलीय सीमा इसके साथ बाउंड्री यानी सीमा साझा नहीं करता है। चारों तरफ से किसके साथ घिरा हुआ है, तो देश के साथ घिरा हुआ है, स्थलीय देशों के साथ घिरा हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है, तो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका रूस हो जाएगा। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां है। एशिया में विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 3रा स्थान है।
अब ध्यान दीजिएगा, कोई बुक चाइना देता है तीसरा पे और कोई बुक अमेरिका देता है तीसरा पे, तो इन दोनों का कंफ्यूजन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अगर अमेरिका में अलास्का आपको दिखेगा, अमेरिका में के साथ मैपिंग अगर देखिएगा तो अमेरिका के साथ अलास्का दिखता है, तो अगर अमेरिका में अलास्का का पार्ट यानी अलास्का को शामिल कर दिया जाता है तो अमेरिका तीसरा पे आ जाता है और चाइना जो है आपका चौथा पे चला जाता है। लेकिन अमेरिका में अगर अलास्का का पार्ट नहीं शामिल किया जाता है तो अमेरिका चौथे स्थान पे आ जाता है और चाइना तीसरा पे रहता है। यानी आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो इसको हम देखते हैं। अगर हम देखें अगर हम इंडिया का रफली मैप देखते हैं तो ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर देखते हैं कि भारत का विस्तार का बात कर रहा है, तो एक तो हमने देखा कि भारत का जो है विस्तार विश्व में कैवा स्थान पे आया, क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, यानी इसकी अगर बात करें, कह रहा है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण, ये विस्तार की बात कर रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी कि जो उत्तर में आपका लद्दाख दिख रहा है वहां से तमिलनाडु दिख रहा है, साउथ में आपका दक्षिण में तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, इसका विस्तार टोटल कितना है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार हमारा पड़ जाता है 3214 किलोमीटर, यानी कि हम बोले उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार की बात करें, इसका हम विस्तार की बात करें तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार करें तो 3214, यानी कि ये विस्तार हमारा कितना देखने को मिलता है, 3214 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार की अगर बात करें, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार की बात करें, इधर हो जाएगा हमारा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का अगर विस्तार करें, विस्तार की बात करें हम, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की विस्तार का बात करें तो ये हमारा हो जाता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कहने का मतलब कि अगर हम बोले कि हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार तो हमारा 2933 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार हमारा कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ये हमारा पूर्व से पश्चिम का विस्तार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो भारत दिख रहा है आपको, भारत का ये वाला सीमा जो जल के साथ सीमा साझा करता है, अब जल के साथ सीमा साझा कर रहा है तो जल में अगर देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा पड़ता है अरब सागर, इधर पड़ता है हमारा अरब सागर, अरब सागर। अगर पूर्व का बात करें तो हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें दक्षिण का तो हमारा पड़ता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। हमारा इंडिया का अगर देखें तो वेस्ट में हमारा अरब सागर, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी और साउथ में हिंद महासागर पड़ता है, यानी भारत हमारा तीन ओर समुद्र से घिरा है। तो तीन ओर समुद्र से घिरा है तो ये जल के साथ भी सीमा बनाता है, तो जल के साथ सीमा बनाने की अगर बात कहें तो भारत लगभग अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर जल के साथ सीमा बनाता है, 6100 किलोमीटर किसके साथ, जल के साथ सीमा बनाता है। यानी हम कह सकते हैं भारत का जलीय सीमा, अगर तटीय सीमा की बात करें तो ये हमारा भारत का तटीय सीमा, तटीय सीमा, भारत का तटीय सीमा है। अब भारत का तटीय सीमा है तो भारत का तटीय सीमा सिर्फ यही नहीं है, भारत इधर भी फैला हुआ है, जैसे इधर अंडमान निकोबार दिख रहा होगा, इधर अगर बात करें तो लक्षद्वीप दिख रहा होगा, यानी ये भी तटीय सीमा में आता है। तो ये 6100 किलोमीटर क्या है, तो ये हम बोल सकते हैं कि मुख्य भूमि का तटीय सीमा। ये जो तटीय सीमा है किसका है, तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ओवरऑल भारत का बात करें, ओवरऑल भारत का तटीय सीमा कितना है, ओवरऑल भारत का अगर तटीय सीमा की हम बात करें तो ओवरऑल भारत का तटीय सीमा, यानी हम बोल सकते हैं संपूर्ण भारत का
तटीय सीमा, संपूर्ण भारत का अगर तटीय सीमा का हम बात करें तो संपूर्ण भारत का तटीय सीमा होता है हमारा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ये हमारा मुख्य भूमि का संपूर्ण भारत का तटीय सीमा है। अब संपूर्ण भारत कहने का मतलब कि इसमें हमारा अंडमान निकोबार, इसमें हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हो जाता है, लक्षद्वीप शामिल हो जाता है। तो संपूर्ण भारत का बात करें तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अगर मुख्य भूमि का तटीय सीमा का बात करें तो 6100 किलोमीटर हो जाता है। अगर हम पूर्व से पश्चिम का बात करें लंबाई विस्तार तो हमारा 2933 किलोमीटर हो जाता है। तो इन सबों को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये तो हम जलीय सीमा तटीय सीमा देख लिए। अब ऊपर में अगर ध्यान दीजिएगा तो ये हमारा भारत जो है स्थलीय देशों के साथ भी सीमा बनाता है। ये हमारा भारत जो है स्थलीय देशों के साथ भी सीमा बनाता है, ध्यान दीजिएगा। ये भारत हमारा स्थलीय देशों के साथ भी सीमा बनाता है। तो अब इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है। तो अगर हम भारत का स्थलीय सीमा का बात करें, भारत का स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो हमारा पड़ जाता है 15,200 किलोमीटर। ये भारत का स्थलीय सीमा है। तो भारत का स्थलीय सीमा कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम भारत का जलीय सीमा या मुख्य भूमि का तटीय सीमा देखते हैं 6100 किलोमीटर, इसका डाटा अभी चेंज हुआ है। इसका डाटा कितना चला गया है? ये लगभग 11,000 के पार चला गया है, लगभग 11,000 किलोमीटर, लगभग क्यों चला गया है? तो ये नई एनसीईआरटी का डाटा है जो अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा। क्यों चला गया है? क्योंकि हमारा जो भारत आजाद हुआ था उसके बाद हम तटीय सीमा एक सिंपल लाइन में डिसाइड कर लिए थे। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप से डिसाइड कर लिए थे, लेकिन हमारा तटीय सीमा ऐसा है नहीं, कहीं पे समुद्र अंदर तक घुसा हुआ है, कहीं पे बाहर तक आया हुआ है। इस टाइप से हमारा तटीय सीमा बनता है। यानी कि ये हम लोग स्ट्रेट लाइन मान के चले थे तो हमारा 6100 किलोमीटर आया था, लेकिन ये हमारा तटीय सीमा, भारत का तटीय सीमा स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए तटीय सीमा का अच्छे से अगर मूल्यांकन किया गया है तो लगभग 11,000 या 12,000 के समथिंग चला जाता है। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमने सीखा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और अगर बात करें भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा का विस्तार कितना है तो 6100 किलोमीटर है। अगर हम बात करें भारत संपूर्ण भारत के तटीय सीमा का विस्तार देखें तो हमारा 7516 किलोमीटर है। अगर हम बात करें भारत का स्थलीय सीमा का तो 15,200 किलोमीटर है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई सा डाउट नहीं होगा। अब ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कुल तटीय सीमा, भारत का कुल तटीय सीमा अभी हमने बात किया है पीछे वाले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। तो भारत का कुल तटीय सीमा का अगर बात करें, भारत का संपूर्ण भारत का तटीय सीमा, तो संपूर्ण भारत का तटीय सीमा यानी कुल पूछ रहा है तो हमारा कितना होगा? 7516.6 किलोमीटर। तो इसको देखते हैं, भारत का कुल तटीय सीमा का बात कह रहा है। तो भारत का कुल तटीय सीमा का बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा, कुल या हम बोल सकते हैं संपूर्ण तटीय सीमा। ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण तटीय सीमा। वही अगर हम 6100 का बात करें, अगर हम वही 6100 का बात करें तो ये हमारा भारत का मुख्य भूमि का तटीय सीमा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मुख्य भूमि का तटीय सीमा, मुख्य भूमि का तटीय सीमा। वही अगर हम बात करें 15,200 का, अगर हम बात करें 15,200 का तो ये हमारा हो जाएगा भारत का स्थलीय सीमा। इसको हम बोल सकते हैं भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। भारत का स्थलीय सीमा कितना है या स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। यानी कि हम लोगों ने आज प्रयास कर रहा था कि क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा पॉइंट्स को क्लियर करें, समझे। तो अभी तक आप 3 क्वेश्चन किए और 3 क्वेश्चन में लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि, और इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार का बात करें, जैसे कि हम मैप बनाए थे,
भारत का अक्षांशीय विस्तार का कट कर दीजिए, वो पहले तो उतना बोल ही